नमस्कार दोस्तों। जब भी मार्केट गिरता है या तो थोड़ा बहुत पैनिक आता है या तो मार्केट कई बार पॉज मूवमेंट में चला जाता है, तो मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर आपने कहा था कि ऐसे टाइम पे डरना नहीं है, बट कुछ अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? तो ये बात बहुत सही है। इस बार मैं वीडियो में आपको करीबन 5 स्टॉक बता रहा हूँ जिसमें आप ज़्यादा कुछ ना समझे, ना सोचे, बट उसको सही टाइम पे आप इन्वेस्ट कर दे अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपकी एक बहुत अच्छी वेल्थ बन जाएगी जिसकी गारंटी मैं देता हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो मैं 5 स्टॉक आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। हम ना तो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ना तो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सिर्फ उसकी समरी में आपको बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अदानी ग्रीन्स। अब अदानी ग्रीन्स मैंने चूज क्यों किया आप लोगों के लिए? नंबर 1 रीजन, सबसे पहले तो इस कंपनी का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में बहुत बड़ा सोना साबित होगी। जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनियां हैं उनको भी मजबूरन छोड़ सब कुछ छोड़ के रिन्यूएबल सोर्स में आना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट भी काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। इसमें अदानी ग्रीन्स का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और आज से 10 साल बाद जो चीजें होने वाली है, अगर उसकी कंपनी ऑलरेडी हमारे पास लिस्टेड हो और उसका भी बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो, तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ उनका बिजनेस मॉडल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देखते हुए ही मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी मार्केट में डीप आता है, पैनिक आता है, आपके पास कुछ पैसे पड़े हुए हो, तो आप कुछ पैसा अदानी ग्रीन्स में डाल दीजिए। ये एक बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प मेरा काफी टाइम से बहुत फेवरेट स्टॉक रहा है। मैंने कोरोना के टाइम पे भी बोला हुआ था कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो। डेल्टा कॉर्प जिनको ना पता हो तो उनको मैं क्विकली बता दूं कि ये गेमिंग एंड कसिनो कंपनी है। ये ओनली ऐसी कंपनी है इंडिया में जो ऑफिशियली लिस्टेड है। बाकी कोई भी गेमिंग कंपनी या तो ऑफशोर कैसीनो कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है। बहुत अच्छा उसका बिजनेस मैनेजमेंट है। बहुत अच्छी तरह से उसने अपने बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर किया हुआ है मार्केट में। बहुत सारी यूनिक चीजें हैं उनमें। और आने वाले 5-10 साल में तो ये और आगे बढ़ेगी क्योंकि ये अकेली कंपनी ऐसी है पूरे मार्केट में और जो कि लिस्टेड है। कोरोना के टाइम पे तो ऑलरेडी इसका स्टॉक 60 तक जा चुका था, अभी ऑलरेडी 300 के आसपास हो रहा है। तो 1-2 साल में ही उसने 5 टाइम्स रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। जब भी डीप आता है तो एक यूनिक डाइवर्सिफिकेशन करके भी आप इस कंपनी में आराम से पैसा डाल सकते हो, बहुत बड़ी वेल्थ बन जाएगी। अब बात करते हैं सीडीएसएल की। सीडीएसएल क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। जब हम अपने डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्रोकर को ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के यहाँ पे लिंक करना होता है। जो आईपीओ की प्रोसेस होती है, जो डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस होती है, वो सभी चीजें हैंडल कौन करता है? सीडीएसएल जैसी इंटरमीडिएटरी कंपनीज मैनेज करती है, राइट? ब्रोकर खुद ये सब नहीं करता है। जितने इंडिया में ज्यादा डीमेट अकाउंट्स खुलेंगे, जितने नए नए लोग रिटेल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, कुछ ना कुछ फीस सीडीएसएल को जाएगी, कोई ना कोई फॉर्म में जाएगी, राइट? आप उसका स्टॉक देख लो कि कोरोना के बाद कितना बड़ा हुआ है और आने वाले 5-10 साल में तो और रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है। तो यही एक सोच की वजह से, और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो इतना अच्छा है कि कोई अननेसेसरी कॉस्ट इस कंपनी में है ही नहीं, एक्सेप्ट कि सॉफ्टवेयर और ऑपरेशन कॉस्ट जो आती है वो। मैंने इन सभी कंपनियों के बिजनेस मॉडल स्टडी किए हैं, इसलिए मैं आपको बोरिंग बोरिंग डिटेल्स नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ समरी बता रहा हूं। तो सीडीएसएल हमारा तीसरा स्टॉक हुआ। चौथा स्टॉक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट में अपने आप को री इनोवेट किया है। पूरी कंपनी उन लोगों ने बदल दिया, पूरा परसेप्शन बदल दिया है इस तरीके से कि जो हमारे पास फॉरेन ब्रांड थी वहां पे धीरे धीरे उनका सेल कम हो गया और काफी सारे लोगों ने तो अपने प्लांट बंद कर दिए। और महिंद्रा और टाटा का सेल, दोनों का बहुत हाई मारने लगा है। टाटा आने वाले टाइम में जो ऑटो सेगमेंट है उसमें बहुत बड़ी कंपनी बन के सामने आने वाली है। उनके सब इनिशिएटिव्स देख लो, जिस तरह से पूरा बिजनेस मॉडल उन लोगों ने रीडिफाइन किया, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली कंपनी होगी जो इतने इनिशिएटिव्स ले रही है। इवन अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर बात करूं तो भी, तो उनका जो ये नया बिजनेस मॉडल है, जिस तरह से उनकी कार सेल हो रही है, जिस तरह से कंपनी को उन्होंने रीडिफाइन किया हुआ है, तो एक बहुत बड़ी कंपनी ये बनेगी, बहुत अच्छी तरह से मार्केट में पेनिट्रेट करेगी। और उनके काफी सारे प्लान है कि इंडिया के बाहर भी
जो कंट्री अभी तक उन लोगों ने टैप नहीं किए, कुछ एशियन कंट्रीज में उनकी गाड़ियाँ वगैरह चलती है, और भी कंट्रीज में उनको जाना है, तो वो महिंद्रा और टाटा दोनों टैप करेंगे। महिंद्रा और टाटा में से मैं अभी प्रेफरेंस दे रहा हूँ टाटा मोटर्स का शेयर, ठीक है। लास्ट बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी का शेयर, माइंड ट्री की बात करते हैं। माइंड ट्री का जो शेयर है वो आने वाले टाइम में टीसीएस या इन्फोसिस बन सकता है, काफी हद तक उसके चांसेस है। ये अभी एक अर्ली टू मीडियम स्टेज में पड़ी हुई एक टेक्नोलॉजिकल सर्विस कंपनी है माइंड ट्री। अभी आप इस लेवल पे अगर इन्वेस्ट कर दो, या तो जब भी मार्केट में पैनिक आता है तब भी अगर आप इन्वेस्ट कर दो, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो नेक्स्ट 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स में जो इनिशिएटिव्स होंगे, जो कंपनी लीडरशिप लेगी मार्केट अपना एक्सपांड करने के लिए, तो वो है माइंड ट्री। कई बार क्या होता है, जैसे ऑलरेडी ग्रोन कंपनी है टीसीएस, इन्फोसिस, उसमें उतना ज्यादा ज्यूस अभी बचा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी कंपनियां है। ऐसा नहीं कि वो आगे नहीं जाएगी, वो वैल्यू जनरेट नहीं करेगी, पर कई बार हमें स्मॉल कैप, मिड कैप ऐसे भी कंपनी चाहिए कि जहां पे आने वाले टाइम में वो एक बड़ी कंपनी बन के बाहर निकले और इसमें ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ हो। तो इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर का मैंने माइंड ट्री दे दिया। अगर लिस्ट देखने जाओ तो अदानी ग्रीन्स, मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक दिया। फिर मैंने डेल्टा कोप, जो एक गेमिंग कंपनी का मैंने स्टॉक दिया। फिर मैंने सीडीएसएल, एक डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का मैंने स्टॉक दिया। फिर टाटा मोटर्स, तो ऑटो सेगमेंट का मैंने एक स्टॉक दिया, और माइंड ट्री टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीम डाइवर्सिफिकेशन भी मैंने किया हुआ है, ताकि मैंने ये सोचा कि जो लोग, कि जो ज्यादा स्टॉक मार्केट में नॉलेज नहीं रखते, एक्सपीरियंस नहीं रखते, और मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर बाय डिफॉल्ट भी वो आंखें बंद करके भी इन्वेस्ट करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, पर अगर कोई करते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जब भी स्टॉक मार्केट गिरता है तो ये सब अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे ले लेनी चाहिए। यही मेरा इंटेंशन और मोटिवेशन था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो जो लोग मुझे पूछ रहे थे क्वेश्चन कि सर इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छी तरह से लिस्ट बना दिया। वर्क एज ए बिजनेसमैन, थिंक एज ए बिजनेसमैन एंड इन्वेस्ट एज ए बिजनेसमैन। इन सभी कंपनियों में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करना, शॉर्ट टर्म बिल्कुल मत करना। यहीं पे मेरा वीडियो एंड में एंड करता हूँ। नए नए वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक लाइव विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।